अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अपने बिगड़े हुए बेटे से परेशान बीजेपी एमएलए खुद बेटे को लेकर थाने पहुंच गया। लॉकअप में उसे 3rd डिग्री दी गई। साथ ही एसपी से कहा गया कि वो उसके बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी अपने बेटे से इस कदर नाराज हो गए हैं कि उन्होंने खुद ही उसे जेल में बंद कर दिया है। जी हां, ये इंतहाई चौंका देने वाला मामला बिचौर का है, जहां उनका अपना बेटा ही बीजेपी एमएलए के लिए दर्द सर बन गया और वो उसे लेकर थाने पहुंच गए और जेल में बंद कर दिया। ये ताजा तरीन मामले में जलालपुर गांव में प्रीतम लोधी का पड़ोसी रविंद्र सिंह यादव ने पुरानी छावनी पुलिस स्टेशन में उनके बेटे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में लिखा गया कि दिनेश लोधी ने 31 दिसंबर बरोज इतवार रात 10 बजे उसे और उसके भतीजे को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की। ताहम वो गाड़ी के जिद में आने से बच गए, लेकिन उनके घर के बाहर खड़ी एक्टिवा को उसने टक्कर मार दी। उसके बाद दिनेश लोधी स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गया। ये पूरा वाकया घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुरानी सूरत में थाना कंटोनमेंट पुलिस ने दिनेश लोधी के खिलाफ आगदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और यह मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोमालिया के साहिल से बहरी जहाज हाईजैक, अमले में 15 हिंदुस्तानी भी शामिल। इसी दौरान नेवी ने अपना जंगी जहाज रवाना कर दिया। मालिया के साहिल से एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक होने वाले इस जहाज के अमले के अरकान में 15 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं। हिंदुस्तानी बहरिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। एक न्यूज के मुताबिक हाईजैक होने वाले इस जहाज का नाम MV लीला नूर फोक है और इस पर लाइबेरिया का झंडा लगाया गया है। बता दिया जाए कि बहरिया ने हाईजैक होने वाले इस जहाज की निगरानी के लिए अपने तैयारे तैनात किए हैं। हाईजैक होने वाले इस जहाज के अमले के साथ भी राब्ता कायम हो गया है। हिंदुस्तानी बहरिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह वाकया जुमेरात की शाम को पेश आया, जब लाइबेरिया के परचम वाला जहाज बहिराए अरब से गुजर रहा था। जहाज ने यूके MTO पोर्टल पर एक पैगाम भेजा कि तकरीबन 5-6 मसलह नामालूम अफराद जहाज पर सवार हो गए हैं और जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही हिंदुस्तानी बहरिया ने अपनी जंगी जहाज INS चेन्नई रवाना कर दिया। बता दिया जाए कि INS चेन्नई बहरिया अरब में सिर्फ टाइम सिक्योरिटी के लिए तैनात है। इसी के अलावा जुमा की सुबह नेवी के तैयारों ने भी हाईजैक होने वाले जहाज के ऊपर से परवाज की। बहरिया ने जहाज से राब्ता किया और अमले के अरकान की हिफाजत के बारे में दरियाफ्त किया। बहरिया खित्ते में मौजूद दीगर शिराकतदार ममालिक और एजेंसियों के साथ मिलकर सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। न्यूजीलैंड में 21 साला रुकने पार्लियामेंट ने ऐसी जोरदार तकरीर कर दी कि पार्लियामेंट को हिलाकर रख दिया। जी हां, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में एक नौजवान रुकने पार्लियामेंट ने ऐसी जबरदस्त तकरीर की है कि उसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस MP का नाम हाना रोइती मैपी क्लार्क है। बता दिया जाए कि 21 साला हाना 170 साल में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र रुकने पार्लियामेंट है। बता दिया जाए कि हाना अक्टूबर 2023 में हुराकी वाइकुटो सेट से MP मुंतखब की गई थी। उन्होंने इंतखाबात में न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर और मुजज्जिद मेंबरान पार्लियामेंट में से एक नान्या माहुता को शिकस्त दी थी। बता दिया जाए कि नान्या 2008 से 2023 तक हुराकी वाइकुटो सेट के MP थे। हाना का ताल्लुक माओरी बिरादरी से है और वो न्यूजीलैंड के मुकामी कम्युनिटीज के हुकूक के लिए आवाज उठाती है। उनके दादा ततिमू माइपी मावरी कारकुन ग्रुप NGA टमोचुआ के रुकन हैं। पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए हना कई बार जज्बाती हो गई। उसने अपने वोटरों के बारे में कहा कि मैं आपके लिए मर सकती हूं, लेकिन मैं आपके लिए जीना चाहती हूं। हाना ने कहा कि तमारी की मावरी अपनी पूरी जिंदगी अपनी क्लास के पीछे बैठी रही। वाकमा नस्लों से अपनी मादरी जुबान सीखने का इंतजार कर रहे हैं और वो आपका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। समुंदर के बीच में बना ये एयरपोर्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जिसको बनाने में बेशुमार पैसा लगाया गया। अगर हम हिंदुस्तानी दुनिया की तारीख पर नजर डालें तो उसने कला की ऊंचाई नापी है, समुंदर की गहराई भी दरियाफ्त की है। इसके तजस्सुस ने दुनिया के बहुत से राजों से पर्दा उठाया है। उसने ऐसा ही कारनामा उस वक्त अंजाम दिया जब उसने समुंदर के बीचों बीच एक हवाई अड्डा बनाया।
अब तकरीबन 30 साल बाद समुंदर आहिस्ता आहिस्ता इस हवाई अड्डे को अपने लपेट में ले रहा है। जी हाँ, हम जापान के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसने 1994 में काम शुरू किया था। ये ओसाका और जापान के दीगर करीबी शहरों में मुफीद है। अब ये हवाई अड्डा मुसलसिल डूब रहा है। 2018 साल की एक तहकीक के मुताबिक ये एयरपोर्ट अब तक तकरीबन 40 फुट डूब चुका है। ये तवक्को से 25% ज्यादा डूब गया है। साल 2056 तक इसके मजीद 13 फुट और डूबने का इम्कान है। फिर समुद्र का पानी सतह पर आ जाएगा। बता दिया जाए कि इस एयरपोर्ट की तामीर का काम 1987 में शुरू हुआ था और उसे मुकम्मल होने में 7 साल लग गए थे। आज भी हर साल 2.5 करोड़ मुसाफिरों की खिदमत करता है। इसकी तामीर पर 1.66 लाख करोड़ रुपये लागत आई है। इसका रनवे 4000 मीटर से ज्यादा लंबा है, जो उसे दुनिया के सबसे तवील और बड़े हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डा बनाता है। तीनों बच्चों की शादी हो गई है, घर में कोई टेंशन नहीं है। बीएसएफ जवान ने सुसाइड नोट में ये लिखकर खुदकुशी कर ली। पंजाब में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के 155 बटालियन के हवलदार मंगी लाल ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली और मौके पर ही वो दम तोड़ गया। झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला मंगीलाल खुद को खुदकुशी करने से नहीं बचा पाया। इससे पहले मरकजी वजीर अमित शाह के नाम एक सुसाइड नोट उसने लिखा। ये नोट सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीएसएफ के हवलदार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी 3 बेटियां हैं और एक लड़का है, सब शादीशुदा है, मुझे घर में कोई भी टेंशन नहीं है। जब तक आपको ये खत मिलेगा मैं मर चुका होगा। अगर आप मेरी मौत की वजह जानना चाहते हैं तो सेकेंड इन कमांड तरुण कुमार और डिप्टी कमांडेंट मिथिलेश से की वजह पूछ लें। इन सब ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। इस मामले में बीएसएफ हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि इस मामले में स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। जब उनसे खुदकुशी के खत के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसकी लिखावट मांगीलाल से मेल नहीं खाती। हवलदार मांगीलाल ने अपनी खुदकुशी के नोट में लिखा है कि मैं 2012 से नई कायम होने वाली बटालियन में हूं। मैं इन अफसरान के साथ पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूं। यूरोप में सर्दी का नंगा नाच, दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। यूरोप में शदीद सर्दी और बर्फबारी का समा जारी है। यहाँ सारा जहां सफेद चादर में लिपटा हुआ है। दरख्तों पर, घरों पर, सड़कों पर, नदियों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमा है और सर्दियों की हवा में ऐसी खामोशी है कि दिल कांप उड़ जाता है। ये शुमाली यूरोप की मौजूदा सूरत हाल है, जो इन दिनों शदीद बर्फबारी और मंजुमत सर्दी का सामना कर रहे हैं। यूरोप में बर्फानी तूफान हैंक के बाद स्वीडन में शदीद सर्दी है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया के कुछ हिस्से बारिश से ज़ेरे-आब आ गए हैं। बता दिया जाए कि यूरोप में -35 से 40 डिग्री के दर्जा हरारत ने जिंदगी को तकरीबन ठप करके रख दिया है। स्कूल, कॉलेजेस, दफातर सारे बंद हैं। सड़कें बर्फ की मोटी चादर में दब गई हैं। गाड़ियों की रफ्तार रुक गई है। लोग अपने घरों में छुपे खिड़कियों से बर्फ का ये मंजर देख रहे हैं। बर्फबारी के बाद बिजली की सप्लाई में खलल पड़ रहा है, जिसकी वजह से अंधेरे और सर्दी का दोहरा दर्द उठाना पड़ता है। दरख्त और पौधे बर्फ के बोझ तले झुक गए हैं और कई दरख्त टूटकर गिर रहे हैं। गुजरात में चलती गाड़ी में 6 नाबालिग लड़कियों पर जिनसी हमला, लिहाजा सभी ने गाड़ी से छलांग लगा दी। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक गाड़ी में 6 नाबालिग लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की गई। उससे बचने के लिए तमाम मुतासिरा लड़कियों को चलती गाड़ी से छलांग लगानी पड़ी। इस कोशिश में उन्हें चोटें भी आई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक भी कर दी है। उन्होंने बताया कि मख्तूलीन की उम्रें 15 से 17 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक लड़कियों ने जिनसी हमलावरों से बचने के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। ये सब कुछ उस खौफ व हरास में हुआ कि ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क से उतरकर करीबी खेत में जा गिरी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया 2 जनवरी की शाम को पेश आया। लड़कियां स्कूल से आते हुए पिकअप गाड़ी में बैठी हुई थी। इसी दौरान गाड़ी में उनके साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की गई। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एसपी इम्तियाज शेख ने कहा कि लड़कियों ने पिकअप से छलांगे लगाना शुरू कर दी तो ड्राइवर सुरेश भैल ने अपना कंट्रोल खोल दिया, जिसकी वजह से पिकअप का तवाजुन बिगड़ गया और पिकअप सड़क से उतर गई। मुल्जिमान में से एक जो कि पिकअप का मालिक भी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग लड़कियों को भी मामूली चोटें आई है, जिसकी वजह से उन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है और अब तमाम लड़कियां खतरे से बाहर है। एक बड़े होटल की चीज ग्रेवी में एक कॉकरोच मिला। ग्राहक ने शिकायत की तो होटल के अमले ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बैंगलोर के एक बड़े होटल में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब एक ग्राहक को पेश किए जाने वाले खाने में कॉकरोच पाया गया। खाने में कॉकरोच मिलने के बाद हाईकोर्ट के वकील ने इस होटल के अमले पर बदतमीजी और धक्का देने का इल्जाम लगाया। लिहाजा वकील का इल्जाम है कि जब उसने खाने का ऑर्डर दिया तो उसे पनीर की ग्रेवी में से एक कॉकरोच मिला। मुतासिरा वकील ने बैंगलोर की विधानसौदा पुलिस स्टेशन में इसी सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि होटल के अमले ने इस वकील को घसीटा, धक्का दिया और धमकियां दी। लिहाजा पुलिस ने आईपीसी की दफा 352, 341, 504 और 506 के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। बता दिया जाए कि डीसीपी सेंट्रल शेखर एचटी ने इस मामले पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक वकील ने कल एक निजी होटल का दौरा किया। दोपहर का खाना खाने के बाद विधानसौदा पुलिस स्टेशन में इसके बारे में एक शिकायत दर्ज कराई गई। ईरान ने इंतकाम की कसम खा ली। दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार आईएस को सबक सिखाएंगे। इसी के तहत मस्जिद पर सुर्ख झंडा लगा दिया गया। खलीजी ममालिक में कशीदगी कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब ईरान में 2 रोज पहले इस शाशुबे को होने वाले 2 बम धमाकों के बाद वहां भी हालात कशीदा हैं। लिहाजा बता दिया जाए कि इस दौरे बम धमाके में 100 के करीब लोग मारे गए थे। ईरान अब इस दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने पर तुला हुआ है और उसके लिए उसने जमकुरान मस्जिद पर सुर्ख झंडा लगा दिया है। ये सुर्ख झंडा कोई आम झंडा नहीं है, बल्कि ईरानी सुर्ख परचम को इंतकाम के हलफ की अलामत समझते हैं। ईरान ने इन 2 दहशतगर्दाना धमाकों का बदला लेने के लिए ये सुर्ख झंडा लगाया है। बता दिया जाए कि ईरान ने ये 5वीं बार सुर्ख झंडा लगाया है। जनरल सुलेमानी के कत्ल से पहले और उसके बाद भी ईरान ने मस्जिद पर सुर्ख झंडा लगाया था। इस्लामिक स्टेट आईएस ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और ईरान के बाद रियासत ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और वो मुश्ताल है और आईएस को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। श्रीकांत पुजारी को अदालत से जमानत मिल गई, जिसे बाबरी इन्हदाम केस में गिरफ्तार किया गया था। होबाली की एक सेशन अदालत ने इस जुमा को हिंदू कारकुन श्रीकांत पुजारी को जमानत दे दी है। दिसंबर 1992 में बाबरी इन्हदाम के बाद होने वाले फसादात से मुतालिक एक केस में पुलिस ने इन्हें गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया था। पुजारी की गिरफ्तारी के बाद रियासत में सियासी तूफान खड़ा हो गया था, जहां उनकी रिहाई के लिए रियासत भर में बीजेपी कारकुनों ने मुजाहिरे किए थे। साथ ही हुक्मरान कांग्रेस ने उसे लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा करार दिया था। बता दिया जाए कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज परमेश्वरा प्रसन्ना बी ने जमानत का हुक्म दे दिया है। सरकारी वकील ने इस जुमेरात को यह दावा करते हुए एतराज दर्ज किया कि पुजारी कई दीगर मामलात में मतलूब था और अदालत की समातों में शिरकत से गुरेज कर रहा था। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि ऑपोजिशन बीजेपी राम जन्मभूमि तहरीक से मुतालिक 31 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रही थी और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही थी। बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत पर हिंदुओं के तय सख्त रवैया इख्तियार करने और अक़लियतों को खुश करने का इल्ज़ाम लगाया था। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मामले पर सियासत करने का भी इल्ज़ाम लगाया था। वजीर आला सिद्धरमैया ने पुजारी को एक मुश्तबा करार दिया था और कहा था कि वो 16 गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात का सामना कर रहा है, जिनमें गैर कानूनी शराब की फरोख्त, जुआ और मद का खेलना शामिल है। बदलते मौसम ने लोगों की हालत खराब कर दी है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, साथ ही इलाज के लिए मरीज अस्पताल के सामने खड़े हुए नजर आए।
मौसम की तब्दीली के बाद अस्पतालों में बुखार, नज़ला और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। इस जुमा को जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ गई है। डॉक्टरों ने मरीजों को देखा और बीमारी से बचने का उन्हें मशवरा दिया। बता दिया जाए कि अस्पताल में जनरल फिजिशियन के कमरे के बाहर मरीजों का एक बड़ा हुजूम जमा था। उनमें जुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला मरीजों की एक बड़ी तादाद थी। डॉक्टरों ने सर्दी से बचने के लिए मशवरे के साथ उन्हें अद्वियात भी लिख दी। इसके अलावा हलक के माहिर और इमराज चश्म में भी मरीज खड़े हुए थे। बता दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के CMS डॉक्टर कप्तान सिंह ने बताया कि मौसम की तब्दीली के बाद बुखार, नज़ला और खांसी के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। अब औसतन 300 से 350 वायरल बुखार में मुब्तला मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं और डॉक्टर बाकायदगी से उन्हें दवाई दे रहे हैं। यूपी STF का गोरखपुर के गैंगस्टर विनोद उपाध्याय से मुकाबला, जिसे सुल्तानपुर में कत्ल किया गया, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गैंगस्टर विनोद उपाध्याय को इस जुमा की अली सुबह एक एनकाउंटर में यूपी STF ने मार डाला। ये विनोद उपाध्याय पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। बताया जा रहा है कि यूपी STF को विनोद उपाध्याय के सुल्तानपुर में होने की इत्तला मिली थी। इत्तला के बाद यूपी STF की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद विनोद उपाध्याय ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद यूपी STF ने जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान गैंगस्टर को गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।